रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मक्सी न्यूज़ का प्रोग्राम रमज़ान ज़ीशान और मैं हूं मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारा मौजू जान है तो जहान, और आज स्टूडियो में हमारे मेहमान डॉक्टर कंवर वासिफ अली, आर्थोपेडिक सर्जन, और मुझे ये तारुफ कराते हुए भी बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि ये गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल के उन तलबा में से हैं जिन्होंने कम्प्रिहेंसिव का, इदारे का, अपने घर का, अपने वालिदैन का नाम रोशन किया। डॉक्टर कंवर वासिफ अली, आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्या आप तशरीफ़ लाए। और इसी तरह नाज़रीन, अज़ीज़म हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम साजिद एमफिल हार्टिकल्चर हैं, एंकर प्रोग्राम किरण सवेर रेडियो पाकिस्तान, रेडियो टीवी आर्टिस्ट और तसव्वुर नात अकेडमी के रूह रवां, जनरल सेक्रेटरी इदारा अफ़कार सूफिया इस्लामाबाद, मारूफ नातगो हाफिज़ मोहम्मद फ़हीम साजिद। आपको भी खुशामदीद कहते हैं कि आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, इस हवाले से प्रोग्राम एक यादगार रहेगा कि एक उस्ताद मेज़बान और दो शागिर्द जो हैं वो मेहमान के तौर पर सामने मौजूद, और इसमें हाफिज़ फ़हीम साजिद को ये तख़स्सुस हासिल है कि वो तिलावत भी माशाल्लाह बहुत अच्छी करते हैं, तो आगाज़ भी उन्हीं से हुआ चाहता है और हाफिज़ फ़हीम साजिद तिलावत कलाम पाक से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला उक़सिमु बिमा तुबसिरून, वमा ला तुबसिरून, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन, वमा हुवा बिक़ौलि शाइर। माशाअल्लाह। क़लीलन मा तु'मिनून, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तंज़ीलुम मिर
आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, सलामत रहें। और नाज़रीन, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत भी अज़ीज़ हाफ़िज़ मोहम्मद फ़हीम साजिद के नाम अमाल में रकम होगी। और सिर्फ एक शेर तमहीद के तौर पर कि जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, सुभान, जिनके अमाल में नातों का हवाला होगा, चार सू उनके उजाला ही उजाला होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। आप ही का कलाम है और सरकार की बारगाह है और खूबसूरत ख्याल है। सुभान अल्लाह सुभान जो उनके दर की गदाई पर नाज करता है, खुदा भी उसको सरफराज करता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आया है जब से गुंबदे खज़रा ख्याल में। माशाल्लाह माशाल्लाह। आया है जब से गुंबदे खज़रा ख्याल में, ऐनी कमाली है वही लम्हा ख्याल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान ख्याल में माशाल्लाह। आया है जब से गुंबदे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझ पर हजार दफ्तरे लुत्फो करम खुले। वाह वाह वाह। मुझ पे हजार दफ्तरे लुत्फो करम खुले, लिखा था सिर्फ एक अरीजा ख्याल में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत अदा किए। लिखा था सिर्फ एक अरीजा ख्याल में, लिखा था सिर्फ एक। माशाल्लाह माशाल्लाह। शेर सुनिएगा। जिनके तुफैल सबको अता नेमतें हुई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिनके तुफैल सब को अता नेमतें हुई, रखता हूँ बस वो नेमते उज़्मा ख्याल में।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रखता हूँ बस वो नेमते उज़्मा ख्याल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान में अल्लाह। विरदे जुबां है सल्ले अला जब से रोज़ो शब सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान विरदे जुबां है सल्ले अला जब से रोज़ो शब हर दम रवां है नूर का दरिया ख्याल में सुभान अल्लाह। हर दम रवां है नूर का वाह, वाह, दरिया ख्याल माशाअल्लाह, में माशाअल्लाह, वाह, वाह। आया है जब से गुम्बदे मक्ता पेश खिदमत है कौसर वो होंगे वजद के लम्हात बेगुमान कौसर वो होंगे वजद के लम्हात बेगुमान आएगा जब भी उनका सरापा ख्याल में आएगा जब भी उनका सरापा ख्याल में आया है जब से गुम्बदे खज़रा ख्याल में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। सलामत रहें, सलामत रहें। वाह, खूब निभाया। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कमर वासिफ, आप माशाअल्लाह ऑर्थोपेडिक सर्जन। हमारा आज का उन्वान जान है तो जहान है। एक मुहावरा है लेकिन हकीकत पर मबनी है। आप क्या समझते हैं कि जान है तो जहान है को थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ाएं और उसको माह सयाम से थोड़ा सा जोड़ लें तो किस तरह हम अपनी सेहत की हिफाजत कर सकते हैं? देखिए सर, जो सेहत है ना, दैट इज आवर प्राइम कंसर्न। तो जिंदगी का जो मफहूम अब तक मुझे समझ आया ना, वाह, कि सेहत के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है। मैं 6th क्लास में जो है ना, 6ठी जमात में पढ़ता था, तो वहाँ पे है ना, मुझे आज तक याद है, एक मेरे पास डायरी होती थी। तो मैं जब स्कूल से निकला ना, तो एक बुजुर्ग, मुझे नहीं पता वो कौन थे, उन्होंने कहा बेटा आपके पास डायरी है। उसने पेन लिखा से उसने 3 लाइनें लिखी। लाइन नंबर 1, व्हेन वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये है जो मफहूम आज हमने कैटेगराइज करना है कि सेहत की कितनी अहमियत है। जो आज हम सिर्फ दुनिया इस वक्त जो है ना, दौलत दौलत दौलत, उसके लिए रात को जागना, दिन को सोना, ये करना वो करना, सारा निज़ाम जो है ना हैज़र्ड कर दिया। जो एक्चुअली जो रमज़ान का कॉन्सेप्ट है ना, जो हम 11 महीने सारा जो निज़ाम हैज़र्ड कर रहे होते हैं, उसको लाइन अप करने का नाम रमज़ान है। वाह वाह, क्या खूबसूरत। वही जो है ना सेहत का मफहूम हमें समझा रहा है। मैंने जैसे आपको बताया था कि 2018 का जो नोबेल प्राइज है जिम एलिसन का, वो यही है कि आप महीने में 8 से 10 घंटे भूखा रह लें,
2 से 3 दिन, हम्म, तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपके अंदर जितने भी फासिल फाजिल मुआजिर जितने भी पैदा, जैसे वो हम जो रोजा रखते हैं ना सर, उसमें जो ये 12-14 घंटे की जो भूख है ना, एक्चुअली हमारे जिस्म के अंदर जो भी बेकार मादे पैदा होते हैं ना, उनको बर्न करती है। वाह। साइंस की जुबान में उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, कि वो तमाम फासिल फाजिल मुआदे जो भी है ना, वो उनको बर्न करके वो खाती है, और आपके अंदर हेल्दी इंग्रेडिएंट, आपका इम्यून सिस्टम। अभी पिछले दिनों एक कोरोना का कॉन्सेप्ट था, एक्चुअली कोरोना था क्या, इम्यून सिस्टम की वीकनेस। आपका डिफेंस सिस्टम वीक हुआ, उसको कोरोना ने नुकसान किया। जो लोग सेहतमंद थे उनको कुछ नहीं हुआ, उनको कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। बात। और अब ये चीज साइंस 2018 में साबित कर रही है, और हम खुशकिस्मत लोग हैं, 1400 साल पहले साबित हो गया। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से जो हमें ये शरीयत, ये सिस्टम, और ये रमजान के रोजे फर्ज, अगर वो हिसाब बनाएं 2 दिन पर मंथ, मीनिंग टू से 24 से 30 दिन जो महीने के रोजे हैं, एक्चुअली ये तमाम बातें जो आपने की हैं, ये सेहत का जवाब है। सेहतमंद रहने के लिए रोजा इंतहाई जरूरी है, और सेहत जिंदा रहने के लिए इंतहाई जरूरी है। ये सादा सी एक चीज है, जो मतलब है कि मैंने कोशिश तो की है कि सादा लफ्जों में आपको समझाने की, तक आपने पहुंचाई, माशाल्लाह, ठीक है ना। माशाल्लाह। ये है सर सेहत का कॉन्सेप्ट। आज अगर खास तौर पे हमारे नए लोगों को, नए बच्चों को, जैसे मैं अभी आते हुए सोच रहा था कि जिसमें उस्ताद मोहतरम के पास जा रहा हूँ, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि ये एक्चुअली आपकी तरबियत है, तो हम यहाँ बैठे हैं। अल्लाह, वरना तालीम तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, सलामत रहे, सलाम। तालीम को तरबियत से अलग नहीं कर सकते। आज हमारा कॉन्सेप्ट यही हो गया कि तालीम डिग्री नंबर, तरबियत सिफर। आप लोगों की तरबियत है तो हम आज सर इस मकाम पे हैं। और मैं अक्सर मैं आपको बड़ा ईमानदारी से रमज़ान के महीने के हवाले से बताता हूँ, अपनी बेगम को बताता हूँ कि मेरे पीछे कुछ दुआएं, कुछ फोर्सेस हैं जो मैं इस मकाम पे हूँ। अदरवाइज बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और इस मुकाम पे सर नहीं पहुंच पाते। यकीनन ऐसी है। बिल्कुल, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से 47 ईयर अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस सर बता। वो एक रूहानी ताकत है सर, जो आपके साथ साथ चल रही है, जिसने आपको शेल्टर दिया हुआ है। पेरेंट्स की दुआएं, असातिज़ा की दुआएं, आप इससे आगे निकले प्रोफेशनल, आपको जो जितना जो मुझे ग्रूम किया, उनकी दुआएं, जो नेक लोग, जो उनकी दुआएं, सिस्टम आपका चल रहा है। अच्छा, यहाँ एक बात और है, वो एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, ऐसा करो कि सीप फराहम करो हमें, कैसे बनेंगे लालो गौहर हम पे छोड़ दो। अच्छा देखिए ना, उसमें आपका जो मौदब होना है वो भी एक फैक्टर है। हमने तो जो मेहनत की वो अपनी जगह, लेकिन आपने भी उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया, जो बात आज आप कर रहे हैं। मौदब का कॉन्सेप्ट, वो मकसद है कि आप देख लें कि कुरान पाक की वो आयत है ना, हाफिज साहब बैठे हैं, भाई कोई लफ्ज गलत हो जाए तो नाराजगी में, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, कि मेरा इंसान जो कि एक जगह पे है, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि मैंने तख्लीक बेहतरीन, मेरी मखलूक की अहसन तरीन मखलूक है। लेकिन आगे फिर उसकी सूरतुल बलद में कह दिया, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, लेकिन मैंने इसको पैदा मुशक्कत के लिए किया। अल्लाह अल्लाह, पैदा मुशक्कत के लिए किया। ये इस दुनिया में देखें, माँ की पेट से लेके उसके पैदाइश के मराहिल, उसके बाद जब वो 2 साल का होता है, दूध छोड़ने की तकलीफ, फिर उसके बाद सर अगर आप आ जाएं 12, 13, 14 साल तालीम के मामला, 20 साल पे उसके फाइनेंस के मसाइल, उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल लाइफ की जिम्मेदारियां, 40-50 के बाद बीमारियां पकड़ लेती हैं, और उसके बाद कब्र में कौन से फरिश्ते जनाबली हमें वेलकम करेंगे, उसके बाद आलम बरज़ख, क़यामत, और अल्टीमेट दैट एंड जिसके लिए तख्लीक किया है, इस सारी मुशक्कत के बाद जन्नतुल फिरदौस। दैट शुड बी आवर एम। हम जन्नत में बैठे हों, गपशप कर रहे हों, और वहाँ मैं ये कहूँ कि कौसर सईदी साहब की वजह से ये 4 दर्जात मुझे मिले, और अल्लाह ताला मुझे जो है ना ये मौका फराहम करे कि इन उस्ताद, इन टीचर, हमारी जो तख्लीक का मफहूम मुझे समझ आ जाए। अल्लाह अल्लाह, सलामत है, सलामत सर। अच्छा,
एक चीज मेरे सामने है कि इंसान दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत गंवा देता है और फिर सेहत हासिल करने के लिए दौलत खर्च कर देता है। तो मैं चाहूंगा कि इस बात को जरा हाफिज फहीम आगे बढ़ाइए। जिंदगी के बारे में क्या खूबसूरत कहा गया था, जिंदगी आमद बराए बंदगी, वाह, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। शर्मिंदगी, तो वाह, हम अगर सुबह का नाश्ता अपनी वालदा के हाथ से या वो साफ सुथरा खाना नहीं खा पाते हैं तो दौलत इकट्ठी करने का कोई फायदा नहीं है। वाह, और अक्सर दोस्त जो हैं वो अ, हवा की और लाइट की स्पीड से भाग रहे हैं चंद रुपए इकट्ठे करने के लिए। आप जरा सोचें कि अगर किसी दिन इन रुपयों की यूं समझें, इन्हें कह दिया जाए कि ये किसी काम नहीं आने वाले हैं, करेंसी खत्म हो गई है, तो वो मेहनत दोबारा कहाँ से लाएंगे, वो सेहत कहाँ से लाएंगे जो इन्हें जोड़ते हुए हम जो वक्त गुजरेगा वो वापस कैसे आएगा? वापस कैसे आएगा? तो हमें मैं समझता हूँ हजरत अली अलैहिस्सलाम का माना है कि आपके दोस्त आपकी इमारत हैं। इतने दोस्त ज्यादा होंगे आप उतने अमीर हैं। तो खालिस दोस्त इस दौर का और हर दौर का कीमती सरमाया या कीमती धन है जो आपकी सेहत के भी जामिन है। आपके साथ कहीं आपके दोस्त छांव बन के रहते हैं, कहीं हम तो कहते हैं ये दोस्त मेरी माँ की तरह है, मेरी बहुत केयर करता है। तो हमारे जो अहबाब हैं जिनके साथ हमने जमाने की हर धूप सख्ती छांव में चलना होता है, तो वो शायद इस रुपए पैसे से ज्यादा कीमती हैं। डॉक्टर साहब अगर हमें रात को उठकर दवाई दे देते हैं तो वो हमारा पैसा किस काम का, जिसको हम लेकर चल फिर रहे थे कि हमें कोई दवाई दे और कोई नहीं जाग रहा था, कोई नहीं आ रहा था। तो इनका जो जज्बा है वही तरबियत है जो आपने की और उसकी वजह से हमारी सेहत बरकरार है, उस जज्बे की वजह से। नहीं तो पैसे हमें सेहत नहीं देते हैं, अलबत्ता ये सेहत ले लेते हैं। आप दवाइयाँ ले सकते हैं, शिफा नहीं ले सकते। लेकिन जो ये मसीहाई का हाथ है, जिसने प्रवीण शाकिर ने कहा था रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की, तो वो मसीहाई की तासीर इन चीजों से नहीं हासिल होती है, वो किसी के दस्त में मौजूद है। वाह वाह। नाज़रीन, खूबसूरत और खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर कमर वासिफ, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। जरा ये बताइए कि ये जो आपका शोबा है इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नाज़रीन जाएंगे ताकि थोड़ा सा अवेयरनेस पैदा हो। देखिए सर, अब जो एजुकेशन का लेवल है ना, अवेयरनेस लेवल, वो हर लेवल पे बहुत चेंज हो गया है। ऑर्थोपेडिक इंतहाई आज के दौर में जो ना अहमियत हासिल करेगी कि जो जोड़ों के मसाइल, खास तौर पे जो ये हमारा डाइट का इशू, जैसे आपने कहा ना हेल्थ को बैलेंस डाइट से ना ले जाकर हमने हड्डी के मसाइल ज़्यादा हैं, कॉमन जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, कॉमन जोड़ों का दर्द, कॉमन
ये हड्डियों का भुरभुरापन कॉमन, आपका ये एक हड्डियां जो है ना जोड़ों में गैप का कम हो जाना, मोरों के मामला, बैकएक के मसाइल, ये क्या है एक्चुअली जो आपका, अगर आपको एक लाइन में बता दूं, पट्ठों के, हड्डियों के और बाकी मामला को हम ऑर्थोपेडिक कहते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया, यानी हमारा मजमूई तौर पर जो भी हड्डियों का हड्डी, सिलसिला है, पट्ठे, मोरे, ये हर चीज तकरीबन को जो है ना, ये आप समझ लेंगे ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि हमारा प्रोग्राम चल रहा है ना जनरल पब्लिक के लिए, हम एक सिंपल अल्फाज में कहें तो ये है ऑर्थोपेडिक। ठीक है, जिसमें हम मोरों को डील करेंगे, पट्ठों को डील करेंगे, जोड़ों के मामला है, खुदा ना खास्ता मोरों की टीबी है, खुदा ना खास्ता पैदाइशी टेढ़े पाँव है, खुदा ना खास्ता मतलब है कि जोड़ तब्दील करने हैं, खुदा ना खास्ता मतलब ये सारे ऑर्थोपेडिक के डोमेन में सर आते हैं। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी हाँ, फ्रैक्चर हो हड्डी गई, फ्रैक्चर हो गया, ये हो गया, ये सारे मतलब है कि बच्चों में हड्डियों के मामला है, पैदाइशी हड्डियां बाद बच्चों की टेढ़ी होती हैं, बाद बच्चों के पाँव टेढ़े होते हैं, ये सारा जो है ना ऑर्थोपेडिक सारा बड़ा एक्सपेंड कर गया। अच्छा, इसमें क्या यूरिक एसिड का भी कोई अमल दखल है ये जोड़ों के दर्द में? हाँ, अब ये देखें ना आप, जो हम लोग ऑर्थोपेडिक की एक्चुअली मैं अगर बिल्कुल सादा लफ्ज़ों में बताऊं ना, तो हम लोग सर इसको डिस्क्राइब करते हैं ऑर्थोपेडिक डिजीज की वजह। अच्छा, वजह क्या है? वजह अगर आप देखें पैदाइश से लेके उसकी ग्रोथ, उसकी पैदाइश के मामला, उसकी जेनेटिक्स कि किस बाप की औलाद है, इसके खानदान में बीमारी कौन सी थी, पैदाइश में कोई मसला तो नहीं बना, ग्रोथ में तो कोई मसला नहीं बना, ये तो एक नॉर्मल आपका चेन है जो कि उसका आउटकम डिसाइड करता है। ठीक है, आपने चूंकि बड़ा पिन पॉइंट क्वेश्चन किया कि यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को आज दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिजीज। जो आपकी बॉडी की वेयर टियर है ना सर, उसका अगर बैलेंस आउट हो जाए, दैट काजेज यूरिक एसिड, दैट काजेज शुगर, दैट काजेज मल्टीपल आपके मेटाबॉलिज्म के जो मसाइल है ना, वो इन मतलब बीमारियों का सबब। अच्छा, यहाँ एक छोटा सवाल और है, जो खुराक हम खा रहे हैं चाहे माए सयाम में या पूरे साल, क्या वो भी यूरिक एसिड के बढ़ने का सबब बनती है? ना आपको मैंने बताया ना कि ग्रोथ के मामला से तो बच्चा निकला है। ठीक है, अब आपके जो यूरिक एसिड के मसाइल हैं वो एक्चुअली हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड, यानी कि वो इंपोर्ट किए हैं हमने माहौल से, इंपोर्ट किए हैं हमने डाइट से, इंपोर्ट किए हैं हमने लाइफस्टाइल से, इंपोर्ट किए हैं हमने साइकोलॉजिकल टॉर्चर से, इंपोर्ट किए हैं हमने एक्सरसाइज ना करने से, इंपोर्ट किया। ये सारा यूरिक एसिड के मसाइल, ये सारी कंबाइन, फास्ट फूड, डेफिनेटली डाइट, देखा ना डाइट इसमें आ गया। अब डाइट में यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट क्या है? यूरिक एसिड का कॉन्सेप्ट जैसे आप कह रहे हैं कि फास्ट फूड, केचप, मायोनीज, ठीक है ना, आप स्पेशली मतलब है कि कोल्ड ड्रिंक्स कह लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके बाद ये आंडू जितने भी ये मतलब है कि ये आपके ब्रांड आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बिस्किट, इन द फॉर्म मल्टीपल, जो आई डू नॉट वांट टू हैव कमर्शियल नेम जो है ना, इसलिए किसी का नाम नहीं लेते हम लोग, क्योंकि ये आपका नेशनल लेवल प्रोग्राम चलेगा। तो मुख्तलिफ किस्म की ये जो चीजें आजकल हर आपको शॉप पे जो है ना रखी आ रही है ना, ये ऑल आर द रीजन आप टू हैव इंक्रीज यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह है। अदरवाइज आप देखें, जो कि हमारी आंखों में मैंने 70 साल के 80 साल के लोग, नो शुगर, नो यूरिक एसिड, नो ब्लड प्रेशर, नो कॉन्स्टिपेशन, नो इंडाइजेशन, नो मैदे का मसला, लेकिन वो सब लोग क्यों? वो सिंपल नेचुरल डाइट जिसपे एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती। वाह वाह, जैसे सदाबहार, हाँ, सेब, केला, अंगूर, आम, फ्रूट, सब्जियां, दूध, ये सारी जो है ना इस पे एक्सपायरी नहीं डेट लिखी। अब एक बिस्किट बनता है उस पे लिख देते हैं कि ये 20/2/2024 के बाद एक्सपायर। एक टिन पैक लेते हैं, कोई सी भी चीज का है पैक, उस पे एक्सपायरी डेट है। जब आप एक्सपायरी डेट ना, नेचर के नजदीक, नेचुरल डाइट नियर टू नेचर, बस ये यूरिक एसिड का आपका सिंपल जवाब है कि आपके जितने भी मेटाबॉलिज्म के हैजार्ड जो सिस्टम है ना सर, ये मतलब एक यूरिक एसिड की कॉज मतलब एक कॉज करते हैं। अच्छा हाफिज फहीम, आपने अज़ीज़म डॉक्टर कमर वासी की बात सुनी, बड़ी तफसील के साथ अपने सारी बातों में गौर किया। आपका ताल्लुक देहात से भी है, तो आप क्या समझते हैं कि जो देहाती लोग हैं उनकी सेहत शहर के लोगों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी है, तो उसकी क्या बेसिक वजह है? गुजारिश ये है कि देहात का जो माहौल है वो अब तक इंसान को उकसाता है कि वो पैदल चले,
वाह। शहर में हम जो है उड़ना चाहते हैं, पाँव जमीन पर नहीं आते। जगह जगह हमें जो यानी हम कहते हैं हम सिर्फ वॉशरूम तक पैदल जाते हैं, बाकी वो भी तमाम जगहों मजबूरी पे है। जी जी व्हीकल्स यूज करते हैं, बाइपेड, ट्राइपेड सही कह और जनाब मशीन का इस्तेमाल। हम्म। वहाँ अब भी वो चाहते हैं कि हाथ से काम करें। हम्म। और आप हैरान होंगे, गुज़श्ता 5 बरस से मैं हर जुम्मा जो है वो एहसानपुर बेट है दरियाए सिंध का, वहाँ जाके पढ़ता हूँ। और वहाँ बुजुर्ग आते हैं, सफ़ेद उन्होंने जनाब चादर बांधी होती है, सफ़ेद कपड़े सारे, सुरमा लगाया हुआ, तेल लगाया हुआ, दाढ़ी मूछें, और वो उड़ते हुए आते हैं, जबकि हम ऐसे चल रहे होते हैं। तो उनकी सेहत की वजह हम जब पूछते हैं, मैंने कहा यार आप एक साइड से नौजवान नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही चेहरा देखें आप बुजुर्ग, यानी चेहरे पे बुजुर्ग झुर्रियां। नौजवान। जी जी, इस तरह से। हाँ। तो वजह यह है कि वो अभी तक खुद घास काट कर लेके जा रहे होते वाह हैं, वाह वाह और वो वाह। वहां सुबह जागते हैं तो उनके सारा दिन ही वॉक में होता भैंसों है। का दूध निकाल रहे हैं, जी गोबर हाँ, साफ कर रहे हैं, पूरा उनका बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, मस्कुलर एक्टिविटी असली है। घी खा रहे हैं, जी लस्सी हाँ, पी रहे हैं। ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है टोटल। उनका जो माहौल है वो, उसमें ये आलूदगी नहीं है धुएं की। अच्छा, फिर आप इसमें ज़हनी सुकून में जब रहते हैं तो आपकी सेहत अच्छी होती है। वाह वाह। यहाँ हम हर वक्त, यानी यहाँ हर घर ही अब रेलवे स्टेशन के पास है, यूं समझे। पहले जो घर बिल्कुल होते ऐसे, थे उनके बिल्कुल लिए ऐसे, मसला बिल्कुल होता था, और जगह जगह धुआं जो है वो हम इनहेल कर रहे हैं। वहाँ पौधों की बहुतायत इतनी होती है कि वो सब जो है ना प्यूरिफाई कर देती हैं। वाह। एनवायरनमेंट इतना नीट एंड क्लीन होता है। दूसरा, लोग प्योर होते हैं, जेड़े दूध लस्सी और सिर बंदे भी प्योर होते हैं। वाह तो यहाँ वाह। हम हर वक्त जो है ना वो उबली हुई और जली हुई और बेक्ड चीजें जब ले रही हैं, तो लोग भी एक दूसरे को पूरा हाथ नहीं मिला पाते हैं, वक्त नहीं होता। सो ये तमाम फैक्टर्स आई थिंक बहुत हद तक हमारी असरअंदाज सेहत होते पे हैं, असरअंदाज हैं। अच्छा डॉक्टर वासिफ, ये बताइए कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी सेहत अच्छी रहे और उन्हें जोड़ों का दर्द भी ना हो और ऐसे मसाइल ना हो जिनमें डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, तो आप क्या तजवीज़ करते हैं कि वो कैसी खुराक खाएं या अपने मामूल में क्या चीज़ें शामिल करें कि वो सेहतमंद रह सकें? सर एक लाइन में, जैसे अब हाफिज साहब ने कहा है ना, अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ बेटा जो आपके बाप दादा नाना नानी आज से 30 साल पहले जो गिज़ा खाते थे वो खा लिया। वाह वाह, बस अच्छा है। एक लाइन में, कोई मुश्किल वाह, उनका वाह, समझाना नहीं। वाह, अपनी वाह, दादी नानी कोई अगर हयात है ना, उनसे पूछ लेना अम्मा हम क्या खाएं। वाह। वजह ये है कि जितनी भी जो रेवोल्यूशन, ये जो एग्रेसिवली जो चेंज आई है ना 2000 के बाद से, मैं आपको ईमानदारी से मैं बताऊं, मुझे बर्गर का पता एफएससी में चला था कि बर्गर कहते किसको। अल्लाह अकबर। और आई गॉट स्कॉलरशिप इन मैट्रिक। तो वालिद साहब मरहूम ने मुझे साइकिल एफएससी में गिफ्ट किया था कि बेटा आपने वजीफा लिया। तो हम लोग गुलगश से आपका साइंस कॉलेज तक डेली ये तकरीबन 7-8 किलोमीटर बन जाता। हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे और सादा गिज़ा खाते थे। जैसे अब हाफिज साहब ने कहा, ज़हनी तौर पे रिलैक्स थे, ये मोबाइल के पीछे नहीं थे। टीवी आपका एक पीटीवी होता था, वो 3 बजे टूं करके वो मच्छर से आते थे और वो जनाबली 11:30 बजे फरमाने का चल जाता था। ठीक है ना। अब वो जब आपके पास देखें, इसमें है आपके रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी प्लस तरबियत। अच्छा, सोशल मीडिया के असरात हैं? डेफिनेटली। अब आपका एक, जैसे फॉर एग्जांपल, अब हमारा नया बच्चा क्या कर रहा है, एक है डोपामिन। डोपामिन क्या है कि फॉर एग्जांपल एक खुराक आपने मेरे लिए शायद, जैसे चूंकि अभी थोड़ी देर बाद जो है ना अफ्तारी होगी, तो मुझे आपने बताया कि डॉक्टर साहब आपके लिए अच्छा अफ्तारी का इंतजाम कर रखा है, उसमें पकौड़े भी होंगे, समोसे। मेरा यहाँ से ज़हन बनना शुरू हो जाएगा कि आधे घंटे बाद कौसर साहब ने मेरे लिए नगर्स भी मंगवा रखे हैं, खजूरें भी होंगी, समोसे। अब मेरा मैदा दिमाग तैयार होना शुरू हो गया। वाह वाह, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से उठूंगा और आगे जाके कौसर साहब मुझे सिर्फ एक सादा गिलास पानी पिलाएं, जाओ डॉक्टर साहब अफ्तारी माजरत हो नहीं सकी। तो ये क्या हुआ, मिसमैच हो गया। आज हमारा जो फॉर एग्जांपल अब जैसे मोबाइल का यूजेज है, उसमें एक हार्मोन है डोपामिन के नाम से। अच्छा। जब बच्चे मोबाइल यूज करते हैं, आपने एक बच्चे को कार्टून दिया,
सिस्टम दिया, वो आधे घंटे बाद उसका डोपामिन लेवल से 100 है, अगले दिन अगले महीने उसको इस इंजॉयमेंट को लेवल को अचीव करने के लिए डोपामिन का लेवल 150-200 करना पड़ेगा। यानी वो नफ्सियाती हद एडिक्ट हो जाएगा ना। जैसे मतलब है कि आपकी टाइम के साथ साथ वीएन कमजोर होती है, टाइम के साथ साथ बाल सफेद होते हैं, इसीलिए वो एडिक्शन आपकी बढ़ती जाती है। एक टाइम आएगा 12-14 साल के बाद आपका बच्चा इस मोबाइल से खुश ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ नया दो। अगली ये तो मैं 12-14 साल से यही टिकटॉक, यही कार्टून, यही चीजें देख रहा हूँ। अब उसका चूंकि वो डोपामिन लेवल 1000 पे ले गया, अब इसका काउंटर होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन उसका बनने नहीं दिया। ऑक्सीटोसिन क्या है? अपने दादा से जाके खेलना, वाह, क्रिकेट खेलना, दोस्तों में बैठना, माँ के साथ शरारत करना, बहन भाइयों से खेलना, ठीक है ना, मेहमान आ गया उस वक्त इंजॉय करना, ठीक है ना, दैट क्रिएट्स ऑक्सीटोसिन। वो अपनी फितरत से जुड़े हुए थे। हाँ, वो एक्चुअली ऑक्सीटोसिन जो है ना, फितरत का दूसरा नाम हो गया। अब हो क्या गया, जो ऑक्सीटोसिन का लेवल है वो तो हम ले आए 10 पे, डोपामिन को ले गए 1000 पे। अल्लाह। अब क्या है कि यहाँ 1000 तक, अब चूंकि इसका एक काउंटर तो यह है कि ऑक्सीटोसिन को 1000 पे कर दो। अब 1000 मुमकिन नहीं है, ना आपके पास दादा है, ना आपके पास दादी है, ना आपके पास चाचा है, ना नाना है, ना नाना है, ना नानी है, ना अच्छे उस्ताद है। अब उस्ताद का काम क्या, टक 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 वो आया, लेक्चर दिया। अच्छा बच्चों, पहले उस्ताद क्या होते थे, मुझे याद है हमारे वो सईदी साहब होते थे, तो जब था उन्होंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि सूरतुल बकरा का नाम सूरतुल बकरा क्यों रखा। कासिम सईदी साहब की बात कर रहे हैं? हाँ, वो हमें पढ़ाते थे। हम बड़ा शौक था कि वाकई सूरतुल बकरा, फिर वो गाय का वाकया पूरा सुनाया कि इसका नाम इस वजह से रखा, दैट तजस्सुस इंक्रीजेस ऑक्सीटोसिन। वो तजस्सुस खत्म करके हमने डोपामिन को अनड्यू चीजों से उसको कवर करने की कोशिश की। जो मोहब्बत माँ बाप ने देनी थी वो मोबाइल से लेनी शुरू कर दी, जो मोहब्बत दादा दादी ने देनी थी वो मोबाइल से लेना शुरू कर दी, टीवी से लेना शुरू कर दी। जो मोहब्बत जो है ना रिश्तों ने देनी थी, देखिए जो एक आपकी जो लाइफ के है ना 6-7 पैटर्न्स है, 6-7 चीजों को जमा करके लाइफ बनती है। उसमें एक है आपकी फाइनेंस, एक उसमें हेल्थ, ठीक है ना, ठीक है, एक उसमें आपके अल्लाह के मामला, एक आपका सोशल कर्व, आपके पर्सनल लाइफ जिसमें मियाँ बीवी मामला है, रिलेटिव्स के मामला, बच्चों के मामले, मुख्तलिफ सेगमेंट्स है। अब हो क्या, ये 100 हिस्से हैं, हमने 80% तो लाइफ फाइनेंस के पीछे गुजार दी। उसके बाद आपका हेल्थ का सेगमेंट दब गया, रिश्तों का सेगमेंट दब गया, बीवी बच्चों का सेगमेंट दब गया, हेल्थ का सेगमेंट दब गया। ना आपने एक्सरसाइज की, ना बीवी बच्चों को टाइम दिया, ना माँ बाप को टाइम दिया, ना अपने रिलेटिव को, ना दोस्तों को, ना एक्सरसाइज को, सब शाकी रहे, खत्म हो गया। अब वो क्या हुआ, बैलेंस आउट हो गया। अब जैसे हाफिज साहब ने कहा ना कि वो पैदल, अब साइंस कहती है जी 150 मिनट वॉक पर वीक हर हाल में करो। वाह, रफली 30 मिनट आपका बनता है एक दिन में, 5 दिन जो है ना लाजमी चलो, अगर आप फिट रहना चाहते हो। वगरना अस्पताल, तो अस्पताल तो सर देखिए ना, अस्पताल क्या है, अब ये जो कार्डिक इश्यूज क्या है, अब एक आपका जैसे ये पेन है, अब ये पेन जितनी एक वेसल है, अगर आप चलते रहते हैं तो ये वेसल अंदर से साफ होती रहती है, साफ होती रहती है। अगर नहीं तो इसके अंदर से जंग लगना शुरू हो जाएगा, जंग होगा। अब इसका जो ल्यूमेन है दैट वाज अबाउट से 6 मिलीमीटर 7 मिलीमीटर, अब वो एक दिन आके 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर 3 और का हार्ट अटैक, CVA फालिज। अब है क्या, अब अच्छा अगला, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था, आप रमजान के हवाले से अगर मेरा एक मैसेज सिंपल एक लाइन का कोई मुझे कहना कि पूरे इस प्रोग्राम का डॉक्टर साहब लुबे लुबाब बताओ, मैं आपको एक लफ्ज कहूंगा कि सर मिन्नत कर दें कि एक्स्ट्रा एक्सट्रीम ठंडी चीजें ना लें। जापानीज और ये चाइना वाले, अब चाइना वाले जो ना इस मौसम में भी नीम गर्म पानी पीते हैं। वाह, जापानी जितने भी हैं वो बॉयल आइटम यूज करते हैं। हमारा और जापानीज के खुराक का फर्क क्या है, वो बॉयल सिंपल, हम फ्राइड। बस फ्राइड और बॉयल का डिफरेंस जो है ना, उनको अब वो दुआएं मांगते हैं कि 130 साल का बंदा हो गया, मर क्यों नहीं रहा। हाँ, ये मतलब उनकी तरफ तो ये वो तो हमारा यहाँ 70 साल के छोड़े 40 साल पे होता है, ये जी क्यों नहीं रहा।
अल्लाह अकबर, कितना फर्क है। ठीक है ना। अब फर्क क्या है, अब मुझे अब अफ्तारी दें, आप जामे शीरी बना के दें और उसमें गिलास में जामे शीरी से ज्यादा बर्फ बर्फ हो तो उसमें नुकसान तो देना है। सर नुकसान क्या है, बैलेंस आउट। और ये रोजाना का मामूल है। सर ये आपके आई साइड के इश्यूज क्या हैं। पिछले दिनों हम, मेरे एक भतीजा था, उसको ऐनक लगी ना, मेरा दोस्त के बाद में लेके गया। मैं कहा डॉक्टर साहब ये क्या तरीका है? कहता वासिफ भाई अब आप ना इस चीज की टेंशन ना ले, ये तो एक बड़ी रूटीन की बात होगी। अब वो लोगों के लिए ब्लेसिंग है जिन बच्चों को ऐनक नहीं लगती। अब सर मुझे बताएं, आपने कहा कि जान है तो जहान का मफहूम मैं कौन सा बयान करूं और कौन सी बातें करूं। वाह वाह वाह, सारी चीजें जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता नाज़रीन तक पहुंच रही हैं और ऐसी चीजें हैं कि जो शायद लोग भूलते जा रहे हैं। सर भूलना है इन चीजों को। देखें मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक शख्स था, वो सब्जी की लिस्ट बना के गया और उसको बाई चांस टमाटर भूल गए। तो इतने में एक रेडी वाला गुजरा, उसने कहा टमाटर ले लो। एकदम से उसे याद है, ओहो मेरी बेगम ने टमाटर भी तो दिखाए थे, उन्हें ले लिया। हमें अब नई नस्ल के चीज लिए ये चीजें रिपीटेडली स्ट्राइक करनी पड़ेंगी। जैसे अब आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मक्स और अकमल भाई की बहुत बड़ी रमजान ट्रांसमिशन एफर्ट्स है, इसके थ्रू रिपीटेड स्ट्राइक करें। सादा चीजें ना, रोजाना बच्चों को बेटा नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, माँ बाप को सलाम करो। आपने ठंडा पानी नहीं पीना मेरा बच्चा, ठंडा पानी नहीं, सुबह उठ के नहाओ। आप मेरे बच्चे जल्दी सो जाया करो। ये रिपीटेड देन यू विल गेट रिजल्ट, not 100%, 20, 30, 40, 50, 60%. वाह वाह वाह। If you want to improve your nation, आप सर अशफाक अहमद का उन्होंने कहा मेरी जिंदगी का मतलब बताओ एक लाइन में, और वो मेरे लिए इतना इम्प्रेसिव था। उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पूछे जिंदगी का मतलब क्या है, उन्होंने कहा एक लाइन में है, जहाँ जिस पोजीशन में है लोगों के लिए आसानियां पैदा करो। सुभान अल्लाह, बस वाह वाह वाह। जहाँ जिस पोजीशन में है लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दो, दैट इज योर मफहूम। अगर एक पीएन है, वो पीएन की ड्यूटी बड़ी मजेदार करे, अनड्यू नहीं है। एक टीचर है, वो ईमानदारी से अपना काम करे। एक डॉक्टर है, वो ये समझे कि ये ब्लेसिंग है और ब्लेसिंग रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग। वाह वाह, ठीक है ना। और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अजीम शान लफ्ज इस्तेमाल किया है उलमाए दीन ने, हदीस है। दूसरा, अगर लाइफ का मफहूम समझना है, लोगों से नफरत करना छोड़ दो। उधर से आसानियां पैदा करो, उधर से नफरत छोड़ दो। बस ये जिंदगी है, यही जिंदगी है, यही रमजान ज़ीशान है, यही आपका जान है तो जहान है, यही आपकी तरबियत है, यही दुनिया का मफहूम है जो हम लोग सर यहाँ बैठे हैं। और बस बाकी मतलब है कि मुझे तो कुछ चीजें आपके होते हैं, मैं कह कुछ नहीं सकता सर। नफरत के लिए है ना, अदावत के लिए है, इंसान अगर है तो मोहब्बत के लिए बस। अच्छा हाफिज भाई, हमारे प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, इसमें आप नस्ल नौ के नुमाइंदे हैं, तो आप क्या खुसूसी कोई पैगाम जो है वो देना चाहेंगे रमज़ान ज़ीशान के तवस्सुत से? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ मैक्स न्यूज़ का कि आपने हमें यहाँ पर बुलाया, और इस तवस्सुल से नई नस्ल को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने से पहले वालों से जुड़ जाएं तो मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वो तमाम सख्तियाँ देख ली हैं जो हमने देखनी है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, मैं बिल्कुल इनके साथ मुत्तफिक हूँ। यही पैगाम है कि उसी माहौल में रहना शुरू कर दिया जाए जो खुदा ने हमारे लिए बनाया है। तो अननेचुरल होना जो है वो डेथ के करीब होना है, तो वो तो आ ही जाएगी। लेकिन ये है कि हम नेचुरल होकर अगर जी लें तो हमारे साथ वालों में आसानियां बंटना शुरू हो जाएंगी। उसके लिए ना कोई स्केड्यूल बनाने की ज़रूरत है। आजकल नेकियों के भी कोई रिसाले बनते हैं जी, लिखें कितनी नेकियां की हैं, कितने अमाल किए हैं, तो ये गिनने की चीजें तो नहीं थी, ये तो बेशुमार करना था। हिसाब क्या करना जिसने बेशुमार नेमतें दी हैं। सो नई नस्ल, हम सब उनके साथ मिलकर एक ये पॉजिटिव वाइब दे सकते हैं कि आप ये नेकी कर सकते हैं, कि नेचुरल हो जाएं, जिससे मिलें मुस्कुराते हुए मिलें। गुस्सा है तो गुस्सा कर दें, वो मना लेगा। तो अननेचुरल होना जो है वो फिर यूरिक एसिड भी बढ़ जाएगा और फिर हर चीज बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जी हाँ, जी हाँ। अच्छा डॉक्टर वासिफ, मैं चाहूँगा कि आप भी कोई बड़ा जामे किस्म का मैसेज जो है वो हमारे नाजरीन को, जिसमें हर उम्र के लोग शामिल हैं, मर्द व ख्वातीन भी, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे?
यही है ना कि हर लेवल पे आपने मुआशरे में आसानी का जज्बा रखना है। अपनी जितनी कोशिश हो लगे लोगों के लिए फैसिलिटेशन दें, आसानी पैदा करें। दूसरा, ये जो मामलात हैं किसी के लिए तकलीफ का सबब या नफरत ना करें। और एज अ डॉक्टर हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने पुराने बुजुर्गों के तौर तरीकों पे आ जाएं। ये 2 कनाल का घर, ये बड़ी गाड़ी, ये ज़्यादा बैंक बैलेंस इस चीज़ का ज़ामिन नहीं है कि आपको सुकून भी मिलेगा, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आपको नींद भी आएगी और आपके बच्चों की तरबियत भी अच्छी होगी। वाह वाह वाह। वजह आज हमारा सारा जो फोकस है उस्ताद की मोहब्बत, रिश्तों की मोहब्बत, खुशी गमी का कॉन्सेप्ट, अपना बच्चों की तरबियत, लेन देन, बच्चों की शादियाँ, सिंगल एजेंडा 21वीं सदी का पैसा है। हमें सर पैसा नहीं, हमें अच्छी सेहत चाहिए। वाह। वो आपने कहा है ना कि जान है तो जहान है। अगर सर सेहत है, चूँकि मैं आपको 50 निश्तर के टॉप प्रोफेसर को अगर देखूं ना, तो अच्छा डॉक्टर वो होगा जिसने अपने बच्चों को टाइम दिया होगा, जिसने अपनी सेहत पे फोकस किया होगा। वाह वाह। जिसने अपने रिश्तों को टाइम दिया होगा और आपस में खुशियां मतलब है कि बांटी होगी, वो आप देख ले उसका एंड भी अच्छा और वो खुश भी रहा होगा। वाह वाह वाह। ये लुबेलबाब है सर। बस जिंदगी, चूंकि बाकी तो आप ये देखना कि यूट्यूब पे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, वो पढ़ लो। मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा मैं दीन पे आना चाहता हूँ। उसने हाफिज साहब की तो एक बात कही, बट डॉक्टर साहब सिंपल सी बात है, अल्लाह वालों के करीब बैठना शुरू कर। वाह 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 वाह। ये किताबें पढ़ने से दीन नहीं आएगा, अल्लाह वालों की महफिल में आ जाओ। वाह। जो आपने मुझे एक लफ्ज पढ़ाना ना कि यार वासिफ ये कप को ऐसे रख लिया कर और ऐसे पकड़ा कर, ये किताबों में नहीं लिखा हो सकता। वाह वाह वाह। किताबों में तो ये रखा हुआ कि कपर रखें, सेंटर में रखें, अदब से रखें, आंखें ऐसी है। वो किताबें जिसको आज यूरोप सिस्टम कहते हैं काउंसलिंग सेशंस, काउंसलिंग सेशंस कि मैनर्स को सिखाने का काउंसलिंग सेशन करो जी, ठीक है ना। तो मैनर्स तो सिखाने वाले आप थे, मैनर्स तो सिखाने वाले हमारे वालिदैन थे, वाह वाह वाह। मैनर्स तो सिखाने वाले हमारे बड़े बुजुर्ग थे। आज उसके नाम पे काउंसलिंग सेशन हो रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सिस्टम है, यूट्यूब पे पैसे कमाए जा रहे हैं, ठीक है ना। काउंसलिंग सेशन सर वो बस है कि हमारे बुजुर्गों की तरबियत। वाह वाह वाह। ये इस पे हमने फोकस करना है। नहीं तो सर ये हमारी जो नस्ल है ना, आपके चैनल के तवज्जो से बहुत हाथ जोड़ के जो है ना, मेरी कौम से रिक्वेस्ट है कि जो है ना अपने घरों में तरबियत का लेवल बढ़ाएं और अपने बच्चों को टाइम दे, बच्चों को टाइम। वाह सर नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, हकायक पर मबनी, तल्ख व शीरी, चमन में तल्ख नवाई मेरी गवारा कर, के जहर भी कभी करता है कार तरे आपकी। अज़ीज़ डॉक्टर कमर वासिफ अली, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, मुझे खुशियाँ दें, बच्चों की खुशियाँ दिखाए सर प्लीज। नाज़रीन, मेज़बान राजा कौसर सईदी आपसे इजाज़त का तालिब है, लेकिन अजीज़म हाफिज़ फ़हीम साजिद जो है वो चंद नातिया अशार पर प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे, तो मुझे इजाज़त दीजिए और हाफिज़ फ़हीम साजिद जो है वो नात का आगाज़ करें। सफर की इब्तिदा से इश्क की मंजिल मदीना है, मेरी उम्रे रवां का भी फ़क़त हासिल मदीना है। सफ़र की इब्तिदा से इश्क की मंजिल मदीना है। भला ये गर्दिशे तोरास अंदाज हो कैसे, भला ये गर्दिशे दौरान
असर अंदाज हो कैसे, मेरा माजी मेरा ये हालो मुस्तकबिल मदीना है, मेरा माजी मेरा ये हालो मुस्तकबिल मदीना है, मेरी सांसों मेरी धड़कन में है कैसी महक यारो, मेरी सांसों मेरी धड़कन में है कैसी महक यारो, कहाँ मेरा तने खाकी तेरे काबिल मदीना है, कहाँ मेरा तने खाकी तेरे काबिल मदीना है, अज़ल से ता अबद सल्ले अला का विर्द है जारी, अज़ल से ता अबद सल्ले अला का विर्द है जारी, अज़ल से ता अबद मेरा हरी में दिल मदीना है, अज़ल से ता अबद मेरा हरी में दिल मदीना है, यूं ही तो मुतमईन कौसर हमेशा से नहीं रहता, यूं ही तो मुतमईन कौसर हमेशा से नहीं रहता, ज़मीरे ज़ात में तो बिल-यक़ीन शामिल मदीना है, मेरी उम्रे रवां का भी फ़क़त हासिल मदीना है। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.